नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी, योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर ऑल यूपीएससी रिलेटेड क्वेरीज। आज हम देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। अब ये जितने भी टॉपिक है इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द करंट अफेयर्स। जो भी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर लाइमलाइट में थे, जो भी ज़्यादा करंट में फोकस वाले टॉपिक है, उसके बेसिस पे मैंने ये आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे सिस्टमेटिकली अरेंज करके बनाए हैं। लेट अस लुक एट द सब्जेक्ट पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क के अंदर यू हैव टू फोकस ऑन कंस्टिट्यूएंट असेंबली, देन एमरजेंसी प्रोविजंस, इसके अलावा पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर्स एज वेल एज देयर फंक्शंस। पीएम एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आपको पता होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्रिएट किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कितने मिनिस्टर्स आते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहता है और टेक्निकली आप देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लोकसभा इलेक्शन, आपको पता होना चाहिए किस तरीके की प्रोसेस है और जो भी है उसके पीछे वाले आरपीए, इलेक्शन कमीशन, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एज वेल एज डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो इसके अंदर आपको आरपीए 1951 पे भी फोकस करना है। आफ्टर डैट ईसीआई अपॉइंटमेंट ऑफ ईसीआई, ये तो हमेशा ही लाइमलाइट में रहता है, न्यूज़ में रहता है। एंड नेक्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन वेरियस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट रिलेटेड टू ईसीआई एज वेल एज अदर रिलेवेंट सेक्शन। इसके बाद में यू हैव टू फोकस ऑन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड पैक। किसी को पता है पैक का फुल फॉर्म? वेरी वेरी इजी है, बताइए। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, कमेंट सेक्शन में भी लिखिए पीएसी का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, जुडिशरी एंड लीगल स्ट्रक्चर की बात करें तो कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस पोस्ट रिटायरमेंट, उनकी कंडक्ट क्या रहनी चाहिए। उसके बाद में बेनिफिट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन एडिशनल एंड एडॉक जजेस। तो जजेस एडॉक किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं और उसके लिए आपको आर्टिकल कौन सा मेंशन मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब आपको इसके बारे में देखना है। देन यू हैव टू फोकस ऑन फॉरेन लॉयर्स एज वेल एज इंडियन जुडिशरी, इसका क्या रोल है, ये न्यूज़ में क्यों था, आप इसको एक बार चेक करिए। देन सेम सेक्स वर्डिक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, ये तो बहुत 3-4 सालों से ये लाइमलाइट में रह रहा है। सेम सेक्स वर्डिक्ट और रिलेटेड टू LGBTQI कम्युनिटी, उनके ऊपर आपको अपडेट रखना है। सेंट्रल के जो रहते हैं सिविल सर्विसेज रूल, उस पर भी आपको ध्यान देना है। यूजीसी इश्यूज़, पे कमीशन एज वेल एज इलेक्टोरल बॉन्ड। नेक्स्ट बात करें लॉ एक्ट एंड राइट्स फ्रेमवर्क की बात करें, आरटीआई दोनों पे आपको फोकस होना चाहिए। आरटीई मीन्स एजुकेशन रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, NDPS एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, देन IT एक्ट, पेटेंट एक्ट ऑफ 1970, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देन यू हैव टू फोकस ऑन हिंदू मैरिज एक्ट और उसके साथ में हिंदू मैरिज एक्ट और साथ में जो प्रोविजंस रिलेटेड टू एलिमनी, बिकॉज आपने देखा होगा देयर हैज़ बीन राइजिंग के केसेस ऑफ डिवोर्स अमंग वेरियस celebrities and businessmen, or you can say cricketers. So the cases of alimony related to adoption of child and all those things, you have to look at the Hindu Marriage Act and the related section. Then you have to focus on women protection laws, men and domestic violence. After that, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नेशनल एंथम, बिकॉज जो मूवी के समय पे यू हैव टू फोकस ऑन स्टैंडिंग बिकॉज टू गिव रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम, तो
थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता होना चाहिए। देन फर्स्ट अमेंडमेंट टू यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाइमलाइट में था, देयरफॉर ये आपको देखना है। रिजर्वेशन रिलेटेड टू इशू, ओबीसी रिजर्वेशन इशू एमपी के अंदर हो रहा है, उसके साथ में आप देखोगे तमिलनाडु के अंदर इशू, आंध्र प्रदेश के अंदर, तो मराठा वाला इशू कहाँ पे, महाराष्ट्र में पाटीदार वाला इशू गुजरात में, तो ये आपको ओबीसी रिजर्वेशन इशू पे भी फोकस करना है। देन यू हैव टू फोकस ऑन डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, और इसी के साथ में जीडीपीआर ऑफ यूरोप, डीपीडीपी एंड जीडीपीआर। इसके बाद में एनवायरनमेंट के अंदर गवर्नेंस देखें तो आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, बताइए क्या है आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द इकोनॉमी सब्जेक्ट। इकोनॉमी के अंदर आपको फोकस करना है मॉनेटरी पॉलिसी एंड करेंसी वाले चैप्टर के अंदर फॉलोइंग टॉपिक्स पे। देख लेते हैं हम फॉलोइंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड, S&P, ब्लूमबर्ग, ये इनकी जो रिपोर्ट्स रहती है और इनसे रिलेटेड जो आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। RBI देन फॉरेक्स इंटरवेंशन, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, किस तरीके से चाइना डिवैल्यू करता है अपनी करेंसी, और डॉलर का क्या रोल है, इंडिया धीरे धीरे 86 तक आ चुका था, देन थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ था, तो वो क्या इशू है एक बार आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है। NRI डिपॉजिट, ये इशू तो हमेशा लाइमलाइट में रहता है। NRI इन्हें डिपॉजिट करने की जो लिमिट है वो एनहांस हुई है अभी, आप देख लेना। इसके बाद में FCRN, बताइए FCRN क्या है। इसके साथ में FII, FPI, आउटफ्लो, स्टॉक मार्केट, इन सब के रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। टैरिफ के कारण किस तरीके से, आप देखिए इंडियन मार्केट भी 4% गिर गया था, पहले 1.5%, 2% गिरा, देन उसके बाद में 4% के अप्रॉक्स। तो ये क्या है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से FII पुल आउट कर रहे हैं, FPI पुल आउट कर रहे हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दैन TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या रहते हैं आपको एक बार देख लेना है। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये क्या चीज़ है एक बार आप इसको देखिए। ट्रेड टैरिफ एंड ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो WTO टैरिफ एंड ट्रम्प ट्रेड वॉर, इस पर फोकस करना है, ऑब्वियस सी बात है, और इससे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको पता करना है। UPSC डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंडिया के ऊपर कितने % टैरिफ आया है, अगर पूछेगा तो फिर मेनली ये पूछेगा कि इंडिया टैरिफ वॉर से किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से इंडिया की मर्चेंडाइज बूस्ट होगी, या तो किस तरीके से इंडिया की जो सर्विसेज है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। US का ट्रेड टैरिफ एंड DTAA, इसके साथ में रोड टैप, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ROD TEP, इसका बताइए रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट। एक बार आप ये देखना रोड टैप। इसके अलावा भी देखिए एक्सपोर्ट को अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो कौन कौन से इंटेंसिव है। FMCG सेक्टर की क्राइसिस आपको पता होना चाहिए। टेक्सटाइल सेक्टर का स्लो डाउन चल रहा है मार्केट में। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हु रेगुलेट्स इट। इसके बाद में डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, माइक्रो फाइनेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिनटेक रेगुलेशन, फाइनेंस के अंदर बहुत सारे जो कॉरपोरेट आ चुका है, तो फिनटेक जो अलग अलग कंपनीज़ है उसको रेगुलेट कौन करता है, किस तरीके से वो प्रोसेस होती है, ये आपको देखना है। शॉर्ट सेलिंग एंड सेबी चेयरमैन अपॉइंटमेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अभी स्टॉक मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आपको उसके लिए सेबी ने अलग अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किए हैं, आपको वो ध्यान रखना है। P2P रेगुलेशन, बताइए P2P क्या होता है एक बार आप चेक करिए। ईजी है, कोई ऐसा कोई हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है सब कॉन्सेप्ट। आप थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए पढ़िए, एक एक चीज़ को इंटरलिंक करते हुए पढ़िए, सब टॉपिक आपको कहीं ना कहीं अलाइन होते हुए मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट जोन्स एंड स्कीम्स की बात करें, यह हैव गिफ्ट सिफ्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IFSC, फाइनेंस SEZ, रिवर्स SEZ, इसके साथ में गिफ्ट सिटी के साथ में आपको मिलेगा ढोलेरा SIP।
ठीक है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ठीक है, तो ये क्या है ढोलेरा सिटी, एक बार देखना। पीएम गति शक्ति पता होना चाहिए, पीएम आयुष्मान योजना, PMAY स्टैंड अप स्किल इंडिया, MII डिजिटल इंडिया, NPS APY, PMJDY। तो अब ये जितनी भी स्कीम्स है इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए। देन इसके बाद में एमर्जिंग फाइनेंस एंड क्रिप्टो की बात करें तो यू हैव टू फोकस ऑन क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन, ICO, एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग, ग्रीन बॉन्ड एंड ग्रीन क्रेडिट रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है। ग्रीन बॉन्ड वाई, बिकॉज ऑफ वेरियस इशूज़। RBI भी ग्रीन बॉन्ड इशू किया है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रिटेल एंड कंज्यूमर फाइनेंस की बात करें, रिटेल लोन टाइप, रिटेल लोन किस तरीके से होता है, रिटेल मतलब जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनको जो लोन मिलते हैं वो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके साथ में ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में 2 साल से रह रहा है, ONDC। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, वी हैव एनवायरमेंट, ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट। तो इसके अंदर एनवायरमेंट और ज्योग्राफी जो इंटरलिंक है वो वाले हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें, हुलॉक गिबॉन, बताइए हुलॉक गिबॉन कहाँ पे मिलेंगे? आसाम के अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे आपको हुलॉक गिबॉन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाइए, मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो है वीडियो बनाया है, उसके अंदर आपको हुलॉक गिबॉन की पोजीशन मिल जाएगी। आसाम के अंदर बताइए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में आपको हुलॉक गिबॉन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में महुआ ट्री की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग प्रोटोकॉल, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30/30 की बात हो रही है यहाँ पे, 30% हमें इम्प्रूवमेंट करना है बाय 2030। अभी 30/30 क्या है एक बार आप देख लेना। कार्बन न्यूट्रल विलेज की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट के और अलग अलग हिमाचल वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कार्बन न्यूट्रल विलेजेस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जब बराबर हो जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है फिर। अब ये पॉजिटिव क्या है, कार्बन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, ये आप एक बार समझिए। इसके बाद में अर्बन सस्टेनेबिलिटी पे फोकस, अर्बन सस्टेनेबिलिटी, स्पॉन्ज सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीजिंग जो है फर्स्ट स्पॉन्ज सिटी बना था, उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया इज़ ऑल्सो अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्ज सिटी। लेकिन स्पॉन्ज सिटी के लिए इंडिया ऐसे कोई इनिशिएटिव ले नहीं रहा है। लेक्स बने होने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे लेक्स जो है डिक्लाइन होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ लेक्स जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं और जो क्वालिटी है वो भी डिक्लाइन होते जा रही है। इसके साथ में अगर आपने जो कच्ची बावली वाला जो है इशू रिसेंट में हैदराबाद में, तो अगर वो वाले अगर 400 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट चला जाएगा तो उससे क्या होगा, स्पॉन्ज सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम हैदराबाद में पूरा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो ओपन एरिया है वहीं से तो पानी धीरे धीरे रिचार्ज होता है। तो स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको मेंटेन करके रखना तो यू मस्ट हैव यू मस्ट हैव फॉरेस्ट नियर द सिटी, और इसके साथ में ओपन एरिया होना चाहिए जहाँ पे कंक्रीट नहीं हो। देन यू हैव टू फोकस ऑन डोंकी रूट, इलीगल माइग्रेशन एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। डंकी मूवी आई थी, डंकी मूवी, तो उसके अंदर जो बताया गया था डोंकी रूट, वो आपको पता होना चाहिए। देन क्लाइमेट चेंज एंड डिकार्बनाइजेशन की बात करें तो नाउ यू हैव टू फोकस CBAM, स्कोप 50, SBTI, स्टील एल्यूमिनियम सीमेंट सेक्टर। अब ये क्या क्या है एक बार आप देखिए, ये बताऊंगा नहीं क्योंकि आप इसको खुद से देखोगे तो आपकी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याददाश्त बढ़ जाएगी। CPAM, स्कोप 50 एंड SBTI, बताइए क्या क्या है। देन न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल, इसके बाद में NDCs पे आपको फोकस करना है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये किसकी बात हो रही है, UNFCCC, और जो COP मीटिंग रहती है उसके अंदर अलग अलग जो कंट्रीज़ रहती है वो अपने टारगेट देती है। NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो उसके साथ में 100 बिलियन का जो गोल है उसको वापस से रीडिज़ाइन करने की बात हो रही है, तो उससे कहा गया न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स। तो ये सब आपको देखना है एक बार। कूलिंग डिमांड की बात हो रही है, इंडिया एक्शन कूलिंग प्लान की बात है, तो किस तरीके से इंडिया एक्शन कूलिंग प्लान जो 2037 से 38 तक का टारगेट है उसके ऊपर इंडिया की प्रोग्रेस हो रही है।
अर्बन हीट को चैलेंज को डिक्रीज करने के लिए बहुत सारे जो मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं. देन यू हैव टू फोकस ऑन एल नीनो, ला नीना, मानसून, साउथ अमेरिका, यूएस, फॉरेस्ट फायर. ठीक है, अब आप देखिए किस तरीके से ये लिंक हो रहा है एक दूसरे से. एल्यूमिनियम पॉल्यूशन स्पेस एक्स से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेगा. देन पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबिलिटी पे आप फोकस करें तो यहाँ पे आपको इंडोर पॉल्यूशन मिल जाएगा, WHO एंड EPA, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. इसके बाद में CPCB की बाथिंग वाटर क्राइटेरिया, ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक तो दिल्ली, यमुना वाले दिल्ली, और देन गंगा के अंदर प्रयाग. तो ये जो भी है इससे आपको CPCB का बाथिंग वाटर क्राइटेरिया पता चलेगा. ओशन क्लीन अप इन इंडिया, इसके साथ में बात करें तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, एक्टिवेटेड कार्बन LO ECEL. नेक्स्ट ज्योग्राफी एंड ओशनोग्राफी की बात करें, अर्थक्वेक्स इन एशिया, मेजर फॉल्ट लाइंस आपको ध्यान में रखना है. कितना मेजर फॉल्ट लाइंस, इसके साथ में आइसोथर्म, डायरनल रेंजेस, हीट बजट, ये सब भी आपको फोकस करना है. आइसोथर्म्स, डायरनल रेंज, हीट बजट. देन ओशियनिक करंट की बात कर रहे हैं, थर्मोक्लाइन, थर्मोएलाइन, कन्वेयर बेल्ट, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तभी आपको, अगर आपको ओशियनोग्राफी समझना है तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा. देन ये हो मेरिडियनल हीट ट्रांसपोर्ट, आइसोथर्मल डेप्थ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है. ओशियनिक फ्रंट, थर्मल एनोमॉली, हीट वेव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरीन हीट वेव्स तो अभी बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है. इसके साथ में थर्मल एनोमली क्या होता है, ओशनिक फ्रंट्स आपको देखने को मिलेंगे. ओशन OMT, ओशन मीन टेम्परेचर, SST और OMT. पहले SST की बात होती थी, अब वी हैव स्टार्टेड टू फोकस ऑन OMT. एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन इकोनॉमी की बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन MRL फ्रेमवर्क फॉर स्पाइसेस. अब बताइए स्पाइसेस का सबसे सिग्निफिकेंट हब कहाँ देखने को मिलेगा, बताइए कौन सी स्टेट के अंदर आपको सिग्निफिकेंट स्पाइस प्रोड्यूस होते हुए मिल जाएंगे. ठीक है, बताइए, एग्जांपल दीजिए और उसके साथ में अब बताइए कौन सी जगह है वो. इसके साथ में मेंशन करिए वेरियस टाइप ऑफ स्पाइसेस, कोई बता सकता है, एटलीस्ट 7 स्पाइसेस के नाम लिखिए. ओके, 7 स्पाइसेस. देन यू हैव टर्मरिक. टर्मरिक के ऊपर आपको पता होना चाहिए. एक आती है कांदामाल हल्दी. कांदामाल हल्दी बताइए कहाँ का GI टैग है, मैं बता देता हूँ. कांदामाल हल्दी ये उड़ीसा के अंदर एक हल्दी की वैरायटी है, कांदामाल पर प्रोड्यूस होती है, देयरफॉर उसको वहाँ से GI टैग मिला है. स्पेशल टाइप की हल्दी रहती है. सेम आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर भी हल्दी है, तमिलनाडु के अंदर भी अलग अलग वैरायटी की हल्दी आपको देखने को मिलेगी. देन यू हैव टू फोकस ऑन रिसोर्सेज एंड ग्लोबल स्ट्रेटजी, क्रिटिकल मिनरल माइंस, अर्जेंटीना, मंगोलिया, अफ्रीका, एंड इसके बाद में यूक्रेन वाला इशू. क्रिटिकल मिनरल की माइंस आपको देखने को मिल रही है. देन नाउ यू हैव टू फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो मेजर सब टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, एनर्जी एंड न्यूक्लियर साइंस. इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आपको मिल रहा है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करिए, नेट एनर्जी गेन, हाइड्रोजन मिशन, सॉलिड स्टेट बैटरीज एंड लिथियम आयन बैटरी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, BESS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कॉन्सेप्ट है, BESS. देन यू हैव टू फोकस ऑन ग्राफीन. US यूक्रेन की जो डील हुई, ये आपको ध्यान रखना है. देन आफ्टर फोकसिंग ऑन अदर मेजर एस्पेक्ट जो है, आपको यहाँ पे क्वांटम साइंस और एडवांस फिजिक्स के जो टॉपिक अभी रिसेंट न्यूज़ में थे, उसके ऊपर से मैंने यहाँ कंपाइल किए, आप एक बार उसको देखिए. मायराना क्वांटम चिप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांटम टनलिंग एंड स्पागेटिफिकेशन, स्पागेटिफिकेशन आपको ये ध्यान रखना है. क्वांटम टनलिंग क्या होता है, ये वर्ड जस्ट अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट और 2 to 3 लाइन स्टेटमेंट वुड बी सफाइस टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर वर्ड. UPSC इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा आपसे. देन यू हैव टू फोकस ऑन क्वांटम सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट एंड सिक्स्थ स्टेट. क्या है क्वांटम एंटेंगलमेंट, सिक्स्थ स्टेट क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, ये आपको पता होना चाहिए. इसके साथ में थर्ड टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म, देन फ्रैक्शनल एक्साइटेशन एंड पार्टिकल्स, क्वांटम एरर डिटेक्शन. देन आफ्टर दैट यू हैव टू फोकस ऑन स्पेस एंड रॉकेट
टेक की बात करें तो इसके अंदर यू हैव टू फोकस ऑन स्पेस एक्स, DRDO, इसरो, RLV। अब बताइए RLV का फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। री एंट्री व्हीकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में स्पाडेक्स एंड रेंडेजवर्स। बताइए रेंडेजवर्स, स्पाडेक्स, ये क्या क्या है। आप इस पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देन स्लिंग शॉट, ग्रेविटी असिस्ट, एरो ब्रेकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको न्यूज़ में देखने को मिलेंगे। एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट ईयर तो UPSC ने GS3 के मेंस में भी पूछ लिया था। देन चॉपस्टिक रॉकेट की बात कर रहे हैं। पोलर ऑर्बिट, सैटेलाइट इंटरनेट, इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरलूप। बताइए हाइपरलूप कौन सी सिटी से कौन सी सिटी के बीच में चल रहा है। देन कंप्यूटिंग एंड AI की बात करें, AI इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्विंस, सुपर कंप्यूटर, न्यूरोमॉर्फिक चिप्स, GPU एंड CPU, LLM, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, साइबर वॉरफेयर, DVPN। इसके साथ में ये भी देखिए ChatGPT और DeepSeek, दोनों में किस तरीके से लर्निंग मॉडल है, किस तरीके से वेरिएशन आपको मिल रहा है DeepSeek एंड ChatGPT के अंदर। इसके साथ में DVPN, आपको ये ध्यान रखना है DVPN क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म। देन बायोटेक एंड हेल्थ की बात करें, CRISPR-Cas9, रेगुलेटरी अप्रूवल, mRNA वैक्सीन और कैंसर वैक्सीन, और रशिया का क्या रिलेशन है। CAR-T टेक्नोलॉजी, बायोसिमिलर, ट्रांसपोसोन, अब ये तो 2-3 सालों से कंटिन्यू न्यूज़ में बने हुए। एसिलरेटेड ड्रग डेवलपमेंट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। देन यू हैव टू फोकस ऑन रोबोटिक्स एंड फ्यूचर टेक की बात करें, जीनोबॉट, ह्यूमैनॉइड रोबोट, बायोफ्लेक्स टेक्नोलॉजी। ग्रीन एंड सस्टेनेबल इनोवेशंस की बात करें तो EV चार्जिंग अलायंस, एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स। अब ये एल्गे बेस्ड जो बायोफ्यूल है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, क्या क्या तीनों के बीच में डिफरेंस है, और इसके साथ में जो फोर्थ जनरेशन है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के बदले सेकंड जनरेशन पे क्यों फोकस किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। और इसके साथ में EV का चार्जिंग अलायंस। नेक्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल अभी जो प्रेजेंट में इश्यूज चल रहे हैं, इंडिया का स्पेन के साथ में, मॉरिशस, बांग्लादेश के साथ में तो इशू है ही, रशिया, चाइना, US, तो एवरग्रीन टॉपिक है। तो बांग्लादेश, मॉरिशस, स्पेन। EU का साथ में रिलेशन इंडिया का FTA, PTA, RTA, क्या चल रहा है, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। इंडिया UK डील की फाइनलाइजेशन चल रहा है। आयरलैंड के साथ में क्या इशू है, और आयरलैंड के साथ में इशू आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से। आयरलैंड में अभी इंडिया के हेड गए थे, टॉप गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे आयरलैंड को सपोर्ट किया था। आयरलैंड के अंदर इशू चल रहा है UK के साथ में। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें आप एक बार देखना उनको। आयरलैंड के अंदर आता है नॉर्थ आयरलैंड, इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ UK। ठीक है, तो अब UK का पार्ट है, तो उसके साथ में आपको देखना है कि आयरलैंड के अंदर क्या इशू है, मेनली बेसिस उसका रिलीजन है कि क्या है, एक बार आप देखिए। इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन, मोदी और जी जिनपिंग की मीटिंग, US कनाडा का रिलेशन, IPEF, ICET, US का विड्रॉल फ्रॉम द वेरियस एजेंसीज। इसके बाद में आगे बढ़े, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डेवलपमेंट की बात करें, सीरिया हमेशा ही लाइमलाइट में रहता है, लेबनान भी क्राइसिस बहुत समय से चल रही है। M23 ग्रुप, बताइए कॉन्गो में है कि कौन सी कंट्री में है। गोमा, DRC कॉन्फ्लिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन पीस डील, एल सल्वाडोर, वेनेजुएला, US प्रिजन ट्रांसफ़र, ये पता होना चाहिए एल सल्वाडोर कहाँ पर है, वेनेजुएला की पोजीशन कहाँ पर है। देन यू हैव टू फोकस ऑन साउथ कोरिया प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। अब साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ है, ये किस तरीके से होता है। US प्रेसिडेंट कन्विक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस इंडिया के अंदर क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कन्विक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस इंडिया में बताइए सेक्शन 8 आपको देखने को मिलेगा RPA 1951 का, विच टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के किस तरीके से हो सकता है, या तो वो हेटरेट प्रमोट कर रहा है, या ही हैज़ बीन प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट टू ग्रुप। इसके साथ में
पहले वाला जो आईपीसी था उसका 158 है या फिर 295 है। तो ये वाले जो भी सब चीज़ें हैं आप एक बार देख लेना। इसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स, IMEC, आईमैक कॉरिडोर, ये जेस जॉ एयरपोर्ट पोर्ट्स की बात आपको करना है। क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी, अडानी बांग्लादेश, सुबिक बे। चलो बताइए सुबिक बे कहाँ पे मिल रहा है आपको। देन वीज़ा, इमिग्रेशन एंड डिपोर्टेशन वाला, US का वीज़ा टाइप, इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन। देन यू हैव टू फोकस ऑन कॉप एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी, COP 28 एंड 29 इनिशिएटिव, उसके अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स अलग अलग लिए गए हैं। देन डिफेंस रिलेटेड बात करें तो इंडिया की स्पेसिफिक, इंडिया का नेवी के अंदर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, तो आपको पता होना चाहिए अभी लेटेस्ट में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 है, 3 है, कितने हैं आपको पता होना चाहिए, नाम भी उसका पता होना चाहिए। टैंक की बात करें T-90 टैंक है, T-72 जोरावर, ये सब टैंक की वैरायटी है ना। रेजिमेंट ऑफ मिलिट्री की बात करें टेरिटोरियल आर्मी एंड कवच, बताइए कवच क्या है। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट IMD NDMA, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टाम्पेड को रेगुलेशन किस तरीके से हो सकता है, माइनिंग रेस्क्यू, और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है। देन यू हैव टू फोकस ऑन आर्ट एंड कल्चर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन करंट अफेयर में से बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी जिनके बेसिस से इंस्पायर्ड होके UPSC स्टैटिक के अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो यू हैव टू फोकस ऑन आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, सॉरी थियोसॉफिकल सोसाइटी, हाँ इंडिया के अंदर आर्य समाज, और फिर ऑलकोट एंड ब्लावर्स की कौन थे, फिर उसके साथ में इंडिया के अंदर एनी बेसेंट का क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए। अदियार मद्रास के पास है जहाँ पे स्टार्ट किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया वाला, उसका हेडक्वार्टर। आर्य समाज 1875 कौन थे बताना हो आप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1857 58 के आसपास आप 56 57 58 के आसपास देखोगे। फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनलाइजेशन की बात करें, गांधी जी का INC सेशन बताइए 2024 में हुआ था, 25 में, सॉरी 1924 में हुआ था या 25 में हुआ था, ईजी है, ठीक है। करो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बताइए, काकोरी का केस पता होना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी, RSS, खुलासत उत तावरिक, ये आपको थोड़ा सा नया नाम वैरायटी मिल रही है, लेकिन एक आध दो लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तुर्को मंगोल लीनिएज, तो बताइए टर्क मंगोल लीनिएज के कौन थे बताइए। मैं बताऊँ तर्क मंगोल के कौन थे, मुगल थे, मुगल। मुगल क्यों थे, चंगेज़ खां की एक लीनिएज आ रही थी और एक आ रही थी तिमूर की। तो तिमूर की साइड जो थे फादर वाले साइड तिमूर के थे, चंगेज़ खान बोले तो मदर की साइड। तो ये आपको यहाँ पे तर्क मंगोल लीनिएज देखने को मिलते हैं। हालांकि वो अपने कोर्ट में अफगान को भी अडॉप्ट करते हैं, राजपूत को भी लेके आते हैं, और अल्टीमेटली पर्शियन लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं। पर्शियन मतलब ईरान वाली लैंग्वेज। लेकिन आप देखोगे टर्क मंगोल आपको ये लीनिएज देखने को मिलता है। देन उसके बाद में एजुकेशनल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बताइए हु फाउंडेड द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1872 1875 के बाद में मोहम्मदन एंग्लो यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, फाउंडेड बाय बताइए सर अहमद खान। इंडियन पॉलिटी एंड डेमोक्रेसी की बात करें तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन, अब क्या था उसका इलेक्शन का आप एक बार देखना। आर्ट एंड कल्चर, कुंभ मेला, विष्णु प्रयाग, सॉरी विष्णु पुराण, इसके साथ में आपको वेरियस टाइप ऑफ प्रयाग भी पता होना चाहिए। 5 प्रयाग है, वो कहाँ कहाँ पर है, पंचप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सब कहाँ पर है आप एक बार देखना, और कौन से रिवर्स के ये फॉर्म होता है। देन शांति निकेतन। मिडिवल इंडिया की बात करें तो विजयनगर एम्पायर, एंग्लो मराठा वॉर, मुगल्स में औरंगजेब पे तो मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ देखे तो हरि कृष्ण मेहता, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा साहब फाल्के, अहिल्याबाई होलकर, गुरु तेग बहादुर। हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मूवमेंट की बात करें, दक्कन रॉयट, कारगिल के 25 ईयर्स, इंडियन रेसलिंग, फर्स्ट लाइट हाउस एंड फर्स्ट स्टीम बोट। नेक्स्ट आप देखते हैं जोग्राफी स्पेसिफिक रिलेटेड टू इंडिया एंड वर्ल्ड। फिजिकल जोग्राफी की बात करें तो यू हैव टू फोकस ऑन
फ्लोरा फौना बायोग्राफी, इसके अंदर आपको स्नेक्स, वॉल्स, रोडेंट, मेरकट, ये सब चीज़ें देखनी है। अब ये क्यों, यूपीएससी थोड़ा सा डाइवर्स करते जा रहा है अपने को। तो स्नेक, वॉल्स, रोडेंट, मीरकट, इसके अंदर चिपमंक क्या रहते हैं, पॉर्क्यूपिन क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर, केन बेतवा रिवर, महानदी और उड़ीसा की अलग अलग रिवर्स पे आपको फोकस करना है। पुष्पा भाऊ आए थे तो शेषाचलम हिल्स, आपको उसकी पोजीशन पता होना चाहिए। इसके साथ में वहीं की वहीं बाजू में तिरुपति श्री वेंकटेश्वर टेम्पल और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। रामसर साइट अभी प्रेजेंट में ऐड हुई है, 85 हो चुकी थी, देन उसके बाद में 4 ऐड हुई है, टोटल 89 हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको मेजर्स जो साइट्स है उसकी स्टेट तो पता ही होना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर साउथ अफ्रीका आपको पता है, साउथ अफ्रीका के अंदर रिवर्स, लिथियम ट्रायंगल। पोलर रीजन की बात करें तो यू हैव टू फोकस ऑन ग्रीनलैंड, उसका कंट्रोल कौन है, रिसोर्सेज किस तरीके से होते हैं, आइलैंड और GI UK गैप, ग्यूब गैप। सेंट्रल अमेरिका की बात करें, पनामा, गल्फ ऑफ मेक्सिको। सेंट्रल अमेरिका के अंदर आपको डोंकी रूट मिल जाएगा और वहाँ पे जो जंगल, वहाँ के आपको प्रोमिनेंट जंगल देखने को मिलेंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी को पता है वो जंगल का नाम तो एक बार बताइए। ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी की बात करें, सी सरफेस टेम्परेचर, टेम्परेचर सैलिनिटी रिलेशनशिप, ओशनिक हीट ट्रांसफ़र, ये तो आपको पता होना चाहिए। वार्म कोल्ड रिंग, ओशनिक एनोमली, हमने टेम्परेचर के एनोमली देखा था ऊपर, अभी आ रहा है ओशनिक एनोमली। देन आइसोथर्मल लेयर, ओशनिक फ्रंट, तो पहले भी हो चुका है लेकिन ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर मेन कॉन्सेप्ट आएगा इसलिए ये आ गए। एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी एंड स्पेस साइंस की बात करें, स्पेस वॉक, स्पेस स्टेशन टियांगोंग चाइना क्रिएट कर रहा है। सैटेलाइट ऑर्बिट पता होना चाहिए आपको। आइंस्टाइन की रिंग, हॉकिंस का रेडिएशन, आइंस्टाइन ने रिंग क्रिएट किया और हॉकिंस का रेडिएशन। देन सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट। देन यू हैव टू फोकस एट लास्ट ऑन सोशल इशूज़ एंड मिसलेनियस। इसके अंदर जो जो लाइमलाइट में टॉपिक थे, राइज ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया, ओबेसिटी का कैपिटल है और डायबिटीज़ का कैपिटल भी इंडिया बढ़ते जा रहा है। ओबेसिटी का अभी कैपिटल बना नहीं है लेकिन राइज होते जा रहा है। मेंटल हेल्थ, जेनजी का रेगुलेशन, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इरडाई। इसके साथ में डेमोग्राफी की बात करें एंड पॉपुलेशन स्टडीज़ की बात करें तो सेंसस 2011, बेबी बूमर, जेन जी, डेप्थ क्राइसिस, इलीगल इमिग्रेशन। लॉज, गवर्नेंस, सोसाइटी की बात करें, गुड गवर्नेंस डे, प्रिजन एक्ट, फॉरेंसिक टूल्स, रेप लॉज, फॉरेंसिक, साइबर हाइजीन और डार्क पैटर्न रिलेटेड टू इट, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूएसएड, UNRWA। चलो बताइए, यूएसएड तो पता ही होगा सबको, UNRWA क्या है, कहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। एजुकेशन एंड कल्चर की बात करें, निपुण भारत, यूनेस्को की साइट। प्राइस की बात करें तो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स वाला थोड़ा सा अनयूजुअल देखने को मिलता है, तो आपको उसको एक बार पढ़ना है। ये जितने भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए, ये आज के नहीं है, 2 साल से अंदर लाइमलाइट में है और ये थोड़ा सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलेगा। हवा में बातें नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस न्यूज़पेपर को डेली डेली कर करके ये कंपाइलेशन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको थोड़े बहुत, अगर आपके पास कोई नए टॉपिक है तो आप खुद ही ऐड कर सकते हो उसमें, तो एक कंप्रेहेंसिव लिस्ट बन जाएगी और फिर आपको उस हिसाब से रिवाइज करने में, उस हिसाब से टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए माइंड्स ऑफ यूपीएससी और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोस।